स्टॉक एक्सचेंज, ये वर्ड भी अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं तो ये वर्ड भी आपने सुना होगा, जिसमें आपने सुना होगा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हम ये जानते हैं ये है क्या। हमारा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1875 में। जी हाँ, 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्टार्टिंग हुई और 1993 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्टार्टिंग हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हम देखते हैं हमारे पास इंडेक्स आते हैं, सेंसेक्स जिसको हम इंडिया का ओल्डेस्ट इंडेक्स बोलते हैं, और निफ्टी जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बोलते हैं। 1986 में सेंसेक्स की स्टार्टिंग हुई थी और 1994 में निफ्टी की स्टार्टिंग हुई। बेसिकली इन स्टॉक एक्सचेंजेस का रोल क्या है? स्टॉक एक्सचेंजेस एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि IPO के अलॉटमेंट के बाद शेयर्स मिल जाते हैं और वो शेयर्स ट्रेड करने लग जाते हैं। अब किसी को शेयर्स नहीं मिले, वो शेयर खरीदना है, या किसी को वो शेयर मिला उसे वो बेचना है, तो बायर और सेलर के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है एक्सचेंज। तो उस एक्सचेंज पर सेलर्स जाते हैं कि मेरे को ये स्टॉक सेल करना है, और उसी एक्सचेंज पर बायर देखते हैं कि मेरे को ये स्टॉक बाय करना है। तो अगर कोई भी बायर और सेलर्स की जो स्टॉक का ट्रांसफर का काम है वो काम करता है एक्सचेंज, जिसमें वो एक नॉमिनल फी भी लेता है। तो ऐसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ऐसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अब ये दोनों अलग क्यों है? सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज होती थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि वो टाइम इंटरनेट और डिजिटल का टाइम नहीं था। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पुराने टाइम पर जो ये बायर और सेलर में स्टॉक ट्रांसफर का काम होता था, ये सभी पेपर्स पे होता था। जैसे आजकल हम लोग प्रॉपर्टी के पेपर्स देखते हैं, तो पहले इन्वेस्टर के पास भी देखेंगे तो उनके पास शेयर्स के सर्टिफिकेट होते थे। फिर धीरे धीरे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का जमाना आया, एक एक्सचेंज और आ गई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसने चीजों को डिजिटलाइज करना स्टार्ट कर दिया और वो पेपर से स्टॉक का जो ट्रांसफर, स्टॉक इन्वेस्टर की होल्डिंग, वो डिजिटल लेकर आ गए। तो आज के सिनेरियो में जो सबसे बड़ा वॉल्यूम और सबसे ज्यादा शेयरों की खरीद फरोख्त होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। उसका रीजन यही है क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने टाइम के हिसाब से खुद को एडवांस कर लिया, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुद को नहीं कर पाया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसमें लीड कर गए। फिर इसके बाद एक वर्ड और आपने सुना होगा, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? बेसिकली जैसे हम बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, वहां पर हम अपने पैसे रखते हैं, ऐसे ही डीमेट अकाउंट होता है जिसमें हम अपने शेयर्स रखते हैं। उससे ट्रेडिंग अकाउंट अटैच होता है कि आपने किसी ट्रेडिंग अकाउंट से बाय सेल किया, अगर बाय किया ट्रेडिंग से, आपने शेयर खरीदे, तो वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में जाएंगे, जिसको हमारी डिपॉजिटरी, जैसे एक्सचेंजेस है ऐसे ही, जैसे बैंक्स होते हैं ऐसे ही फिर डिपॉजिटरी आती है CDSL NSDL, वो डीमेट अकाउंट को हैंडल करती है, जहां पर आपके शेयर सेफ रहते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में आपका पैसा सेफ रहता है, ऐसे डीमेट अकाउंट में आपके शेयर सेफ रहते हैं।